हेलो एवरीवन। सो रागनी के एपिसोड नंबर 307 में आप देखने वाले हैं यहाँ दादी शर्मिष्ठा और शेखर के आने वाले बच्चों के लिए विरोध करती है कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। वहीं शेखर बोलता है कि माँ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आकर के रहेगा, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ला करके रहूँगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और शर्मिष्ठा को लेकर के अंदर रूम में चला जाता है। वहीं दादी कहती है कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शेखर जो है बराबर से दादी से बहस करता है कि माँ, ये बच्चा ज़रूर आएगा और मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। ऐसा कह कर के वो शर्मिष्ठा को लेकर के चला जाता है कि चलो तुम आराम करो, और गेट बंद कर लेता है। वहीं दादी जो होती है खुद से ही बातें करने लगती है, कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर के आओगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब भाई दूसरी साइड होता है कि यहाँ जो रजत है वो अपने जो नकली माँ बाप हैं उनसे बातें कर रहा होता है, जो कि सब्जी बेच रहे होते हैं। उनको बोलता है कि वो इस ठेली को लेकर के क्यों बाहर निकले, किसी ने देख लिया तो सब्जी वाला कहता है कि यहाँ कौन देखेगा। ऐसा ही बोलता है कि तभी उसकी नज़र यहाँ परिणीता पे पड़ती है। परी इस मार्केट में आई है यहाँ पे और देखती है कि इन लोगों को, तभी उसको याद आता है कि ये तो रजत के माता पिता हैं। और फिर इनसे कहती है कि तुम लोग गरीब हो और चले हो महेश्वरी परिवार से बराबरी करने। और फिर सोचती है कि ये तुम्हारे नकली माँ बाप है ना, ऐसा कह के उन लोगों को बोलती है। और फाइनली यहाँ परी को इन लोगों की सच्चाई पता चल जाती है। अब परी करती है कि तुम लोग गरीब लोग हो और तुमने ये सब यहाँ पैसों के लिए किया है ना। और फिर कहती है कि पैसे तुम्हें हम देंगे, लेकिन तुम्हें इस शादी को मंडप तक लेकर के जाना होगा। और कहती है कि कोई भी तुम में से अपना किरदार नहीं भूलेगा, जो जो है वही काम करेंगे। और सब्जी वालों को बोलती है कि तुम में से धनिया पुदीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। और रजत को यहाँ कहती है कि तुम लोगों को शादी पे ये शादी जो है मंडप तक ले जाओ, और उसके बाद ये रिश्ता टूट जाएगा। उसके बाद 50 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम लोग यहाँ से चले जाना। उसके बाद यहाँ परिवार को पता चलेगा कि स्वरा ने कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी गलती की है इस रिश्ते को जोड़ करके। उसके बाद स्वरा जो है सबकी नज़रों में गिर जाएगी और हम सबकी नज़रों में संस्कारी बहू बन जाएंगे। सो गाइस, परी का प्लान ये है। वहीं होता है कि यहाँ पे फ़ोन आता है बड़े पापा को समधी जियो का, जो कि बताते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी शादी हम कर लें और कल की ही सगाई रखते हैं। हालांकि अन्नपूर्णा और सुजाता दोनों ही कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं, पर वो लोग नहीं मानते। तो भाई सगाई यहाँ तय हो चुकी है अब उत्तरा की, और वो सगाई जो है कल ही है। वहीं सुजाता और अन्नपूर्णा बहुत ही खुश होती हैं कि इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करेंगे। कि परी यहाँ आती है और कहती है कि मम्मी जी हम सब हैं ना, हम सब मिलकर कर लेंगे। वहीं सुजाता कहती है कि तुम रहने दो, सब लोग हम कर लेंगे मिल करके, तुम बस अपना आराम करो। वहीं सुजाता बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं सबके लिए मिठाई लेकर के आती हूँ। कि वहीं अन्नपूर्णा और जो बड़े पापा हैं दोनों ही आपस में बात करते हैं कि भाई जो हमने उत्तरा के लिए गहने बनवाए हैं वो गहने हम लॉकर से निकाल लाएंगे। वहीं सुजाता कहती है कि आपने उत्तरा के लिए गहने बनाए हैं, हमारी उत्तरा के लिए। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा कहती है कि हाँ, उत्तरा इस घर इकलौती बेटी है इस घर की, और हम उसके बड़े मम्मी पापा हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। भाई सुजाता इतना सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं चाचा जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही गले लगते हैं भाई, और कहते हैं कि भाई इस घर में जितना भी जो भी कुछ है सब पर तुम्हारा अधिकार है। वहीं सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ उत्तरा भी बहुत खुश है कि यहाँ पे गाड़ी में रजत और उसके नकली माँ बाप बैठ करके कहते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था, सब्जी बेचते बेचते एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। वहीं शेखर को भी कॉल करके ये लोग बता देते हैं। शर्मिष्ठा कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, अब शेखर यहाँ दूध पिलाता है शर्मिष्ठा को, उसकी केयर करता है। उसके बाद यहाँ होता है कि भाई सुजाता यहाँ सब डेकोरेशन में लगी हुई है, और ये जो बड़े पापा हैं यहाँ फूल लगा रहे होते, तो सुजाता उनको बोलती है भाई साहब को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बड़ी पापा कहते हैं कि बड़ी घर की बेटी की सगाई है, तो मैंने सोचा 2-4 फूल मैं भी अपने हाथों से लगा दूँ। स्वरा बहुत खुश है, मिठाई बना करके लाई है कि संस्कार ज़बरदस्ती उससे मिठाई ले लेता है, कहता है कि एक कड़क चाय बना दे। लेकिन स्वरा कहती है कि अभी वो बहुत बिजी है, बाद में बनाएगी। वहीं भाई उत्तरा को सजाने में लगे हुए हैं कि लक्ष्य यहाँ उसका दुपट्टा लेकर के आता है कि मैंने प्रेस करवा दिया है। वहीं स्वरा जो है उसको छेड़ते हुए कहती है कभी हमारे लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और तो यहाँ पे उत्तरा कहती है कि ये मेरे वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। तो स्वरा कहती है कि रागिनी कहती है कि शुक्र है तुम्हारा रजत ऐसा नहीं है। भाई यहाँ खिटपिट इन लोगों की यहाँ चलती ही रहती है कि उत्तरा कहती है पहले मुझे ठीक कर दो। वहीं लक्ष्य और जो यहाँ पे संस्कार हैं दोनों ही मिलकर के उत्तरा को छेड़ते हैं कि वो जोकर लग रही है। तब यहाँ आदर्श आ जाता है और एक अपनी पॉकेट में से नोज़ निकालता है जोकर की, और कहता है कि अब ठीक लग रही है। खैर यहाँ पे भाई सब लोग यहाँ उत्तरा को भर भर के छेड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पे
परी आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों इसको छेड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे स्वरा कहती है कि ये छेड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस तरह से हंसी मजाक करके उत्तरा को छेड़ करके अपनी नर्वसनेस छुड़ा रहे हैं। तीनों की इकलौती बहन जो है। और यहाँ पे फिर से उत्तरा जो है आदर्श के गले लग जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी, आप लोगों की स्माइल लेकर के जाना चाहती हूँ। वहीं कहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद कर लेना, तो इस घर की मतलब बेटी थी, हमारी बहन है और रहेगी, कोई पराई वराई नहीं होगी। जब भी तुझे कुछ परेशानी हो एक फ़ोन करना, और अगर रजत तुझे परेशान करे तो हमें बुला लेना। भाई अच्छा खासा यहाँ माहौल चल रहा होता है कि उधर दिखाया जाता है कि दादी जो है कि जो ये बाबा जी सी हैं इनसे वो ले जाती है चूरन की पुड़िया कि उसको दूध में मिलाकर दे दें, जिससे कि शर्मिष्ठा का बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। वहीं स्वरा निकल रही है, यहाँ पे इयरिंग लेने आई है उत्तरा के, और वो दादी को देख लेती है। दादी के पीछे जाने की कोशिश करती है, उनको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी तब तक निकल जाती हैं। तो स्वरा कहती है कि मैं बाद में मिल लूँगी, अभी तो इयरिंग्स ले जाने ज़रूरी हैं। वहीं भाई रजत के नकली माँ बाप सब्जी बेचते हुए यहाँ स्वरा को दिखाई दे जाते हैं, और आज के एपिसोड की एंडिंग जो है यहीं पे हो जाती है। मैं मिलूंगी नए एपिसोड के साथ। टिल देन सब्सक्राइब।